हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस 33वीं क्लास में। इसके पहले 32 क्लासें अपलोड हो गई हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाके आप उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आगामी उत्तराखंड ग्रुप सी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? तो कब स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए 1942 में। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में स्थित है? तो यह किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में तीसरा प्रश्न है, राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए नैनीताल जनपद में स्थित है। चौथा प्रश्न, हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 2005 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण कब किया था? कब किया था? ऑप्शन बी 1866 में किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने किसे कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया था? तो किसने सम्मानित किया था? ऑप्शन ए पंडित नैन सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था? तो इनको कब दिया गया था यह पुरस्कार? तो ऑप्शन ए 2015 में दिया गया था। आठवां प्रश्न है, नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन बी देहरादून से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवां प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कब रखा गया था? तो कब रखा गया था? ऑप्शन बी 1925 में रखा गया था। 10वां प्रश्न है, भारत का क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन सी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है यह? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, छोरी बगड़ किस जनपद में स्थित है? तो छोरी बगड़ किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पातली बगड़ स्थित है कहाँ? तो पातली बगड़ कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा में स्थित है। 15वां प्रश्न, बड़कोट किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी जनपद में स्थित है बड़कोट। अगला प्रश्न है, मक्कू मठ किस जनपद में स्थित है? तो 16वां प्रश्न, मक्कू मठ किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा मणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बाबा मणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नागकुंड किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है नागकुंड। 19वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देवकुंड किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी में स्थित है देवकुंड। 20वां प्रश्न है, अरौताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है अरौताल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, जामुन व बेर किन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो किन वनों की प्रमुख प्रजातियां? ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों की। 22वां प्रश्न है, लक्ष्मी वन बुग्याल स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है लक्ष्मी वन बुग्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन बी बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, जोशीमठ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन बी अलकनंदा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25, रूपिन शूपिन हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? तो किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन बी टॉन्स नदी का उद्गम होता है। 26वां प्रश्न है, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए सातताल झील कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। 27वां प्रश्न है, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है मणिभद्र ताल। 28वां प्रश्न, भागीरथी की सहायक नदी असौ नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? तो कौन सा है? ऑप्शन बी डोडी ताल इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी दूनागिरी ग्लेशियर। 30वां प्रश्न, हीरामणि ग्लेशियर किस जिले में है? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जिले में है हीरामणि ग्लेशियर। 31वां प्रश्न, कुमाऊं में लिखित साहित्य कब से प्रारंभ हुआ?
तो कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1800 से ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 32वां प्रश्न, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी रमाकांत बेंजवाल जी। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर शेखर पाठक जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए नंदलाल भारती जी को जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।